दोस्तों, यूँ तो देश और दुनिया में अलग तरह के हालात आपको देखने को मिलते ही रहते हैं। एक से एक खतरनाक और भयावह घटना आप देखते हैं। लेकिन उड़ीसा के एक ज़िले की एक घटना है जो वाक़ई दिल को दहलाने वाली है। ऐसी घटना इससे पहले शायद हमें देखने को नहीं मिली। और इस घटना से जो सरकारी तंत्र की पलई खुलती है वो यकीन बहुत अफ़सोसनाक है, दयनीय है। तमाम वादों और दावों और गारंटीज़ के बावजूद देश का नागरिक इस कदर परेशान हो सकता है, इसका तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। ये घटना देखिए। दोस्तों, हम कोई हॉरर फिल्म का ट्रेलर नहीं दिखा रहे, बल्कि आपके सामने रख रहे हैं सिस्टम की वो सच्चाई जिससे सरकारों ने अपनी आंखें मूंद रखी हैं, बंद कर रखी हैं। ये घटना आपके रोंगटे खड़े कर देगी और हमारे बैंक की संवेदनहीनता और सिस्टम की लापरवाही को खोल कर रख देगी। ये घटना है एक ऐसे व्यक्ति की जो गरीब है, अनपढ़ है और कानून को नहीं जानता है। चिलचिलाती धूप में जीतू अपनी बहन का कंकाल लादे बैंक पहुंचा, ये साबित करने के लिए देख लो उसकी बहन की मृत्यु हो ही चुकी है। हाँ, वास्तव में वो मर चुकी है। उड़ीसा के क्योंझर जिले की हैरान करने वाली ये घटना उस वक्त सामने आई जब जीतू मुंडा अपनी मृत बहन का कंकाल लेकर बैंक पहुंच गया। वो अपनी बहन के एकमात्र वारिस यानी नॉमिनी की हैसियत से खाते में जमा 20,000 रुपए नहीं निकाल पा रहा था। बैंक मैनेजर हर बार यही कहकर जीतू को लौटा दे रहा था कि खाता धारक को यानी जीतू की बहन को व्यक्तिगत रूप से बैंक आना होगा, तभी तुमको उसके खाते में जमा 20 लाख राशि मिल पाएगी। दरअसल डियाली गांव के रहने वाले जीतू मुंडा की बड़ी बहन कलारा मुंडा की मौत 26 जनवरी 2026 को हो गई थी। कलारा के बैंक खाते में नॉमिनी के रूप में दर्ज उसके पति और बेटे की भी मौत हो चुकी थी। इसलिए बहन के नाम पर जमा पैसों का दावेदार एकमात्र उसका भाई जीतू मुंडा ही बचा था। आर्थिक रूप से बेहद कमजोर जीतू के लिए यह रकम बड़े मायने रखती थी। आखिरकार जीतू ने परेशान होकर कब्र से मृत बहन का कंगाल निकालकर बैंक में पेश कर ही दिया। ये घटना सिस्टम की जटिलता, आम आदमी के अधिकारों के प्रति सिस्टम की लापरवाही और गरीब की मजबूरी को उजागर करती है। जीतू मुंडा आदिवासी था जिसके पास न तो उसकी बहन का मृत्यु प्रमाण पत्र था और न ही उत्तराधिकार यानी नॉमिनी होने के कागजात। और जटिल प्रक्रिया को समझने में असमर्थ जीतू बैंक से खाली हाथ ही अक्सर लौट आया करता था। आखिर में असहाय और मजबूर जीतू के पास अपनी बहन की लाश को कब्र से खोद कर निकालने के सिवा कोई चारा न बचा था। कंकाल को कपड़े में लपेटकर और चिलचिलाती धूप में 3 किलोमीटर पैदल चलकर मल्लीपसी में बने उड़ीसा ग्रामीण बैंक ब्रांच के बरामदे में अपनी बहन के कंगाल को ले जाकर जीतू ने रख दिया और कहने लगा, ये लो, खातेदार को भी मैं आज लेकर आया हूं, अब तो पैसे दे दो। ये नज़ारा देखकर स्थानीय लोग और बैंक का पूरा अमला स्तब्ध रह गया, भौचक्का रह गया। दिल दहलाने वाली इस घटना के बाद बैंक का प्रशासन हरकत में आया, जीतू को नियम समझाए और जल्द ही पैसे दिलाने का भरोसा भी दिलाया। इलाके के पुलिस स्टेशन के प्रभारी निरीक्षक किरण प्रसाद साहू ने बताया कि जीतू को नहीं पता कि वारिस या नॉमिनी साबित करने के लिए किन कागजात की जरूरत होती है, जिसके चलते ये घटना सामने आई है। हालांकि ये सच्चाई है कि नॉमिनी या वारिस साबित करने की प्रक्रिया तो पढ़े लिखे लोग भी नहीं जानते। लेकिन सवाल यह है कि अगर जीतू अनपढ़ था और वो कानून नहीं जानता था, बैंक अधिकारी तो पढ़े लिखे थे, फिर वो जीतू को मृत बहन के खाते से पैसे निकालने की प्रक्रिया और नियम और कानून क्यों नहीं समझा पाए? इसको आप किसी नागरिक के निरक्षर यानी इलिटरेट होने की सजा के तौर पर देखते हैं दोस्तों, या बैंक स्टाफ की लापरवाही और इनएफिशिएंसी के तौर पर? स्थानीय पुलिस ने भी जीतू मुंडा को आश्वासन उस समय दिलाया जब वो मृत बहन को कब्र से निकाल कर ले आया, उसके कंकाल बैंक में हाजिर कर दिए। अभी भी जीतू मुंडा को पैसे दिलाने का सिर्फ वादा किया जा रहा था और सिस्टम के वादों और गारंटी का हश्र जनता तो अच्छी तरह जानती है। उड़ीसा के केजर की यह घटना सिर्फ एक खबर नहीं बल्कि मरे हुए सिस्टम की सड़ी हुई लाश की तरह है, जिसको देश का कोई न कोई नागरिक अक्सर ढोता हुआ आप देखते होंगे। जब नियम और उसूल मजबूर इंसानियत पर भारी पड़ जाएं तो हालात ऐसे ही दर्दनाक और वहशतनाक बन जाते हैं। जीतू मुंडा की ये स्टोरी हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हमारी सरकारी व्यवस्था सच में आम आदमी के लिए संवेदनशील है या सिर्फ सेवकों और प्रधान सेवक का चुनावी ढकोसला।
देश में अगर ये सिर्फ एक ही स्टोरी होती तो अभी सिस्टम इतना ही कमज़ोर कहलाया जाता जितना जीतू मुंडा के केस में है। मगर यहाँ तो जीतू मुंडा जैसे लाखों लोग रोज़ जीते हैं और मरते हैं। फ़र्क यह है कुछ घटनाएं सामने आ जाती हैं और ज़्यादातर नहीं आ पाती। इस पूरी घटना पर अपनी राय हमें ज़रूर दें। वीडियो को लाइक शेयर कर सकते हैं तो ज़रूर करें, वरना इस वीडियो को आगे ज़रूर बढ़ा दें ताकि देश के सिस्टम को हम भी समझ सकें और आप भी। आपका मेज़बान अली आदिल खान इजाज़त चाहता है। मेरा भारत जिंदाबाद।